स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम लोग फिनिश किया था। अब हम लोग आगे वाली चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन किस तरह की रिप्रोडक्शन शो करता है, ह्यूमन कैसा होता है, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये तो ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करता है ये। और कैसा होता है, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं, ह्यूमन डायमॉर्फिज्म शो करता है और ह्यूमन विविपेरस भी होते हैं, यानी यंगों को बर्थ देते हैं। तो ये इनके कैरेक्टर थे, फीचर्स थे जो हमने लिखा है यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, यूनिसेक्सुअल होता है, डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं और विविपेरस होते हैं ये। अब इससे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है थोड़ा हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे इस चैप्टर में क्या क्या आएंगे। तो इस चैप्टर की अगर बात करें हम लोग तो इसमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हम लोग स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव में हम लोग पूरा डिटेल जाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ये सभी इसी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ये। इसके बाद फिर जब पूरे स्टडी पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पढ़ने के बाद हम लोग इसके बाद गैमेटोजेनेसिस की बात करें। गैमेटोजेनेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, ये स्टडी किया जाएगा। इसमें ये गैमेट्स बनते हैं, हम लोग मेल प्लांट के केस में देखे थे, वहाँ भी गैमेट्स बनते थे, यहाँ भी गैमेट्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी डिटेल हम लोग देखेंगे इसमें ही। इसके बाद जब गैमेट्स बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट की बात करेंगे। गैमेट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये। इसके बाद नेक्स्ट जब ट्रांसफ़र होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, रिजल्ट में हम लोग बोलते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद क्या होगा, वो डेवलप होगा तो हम लोग एम्ब्रायोजेनी की बात करेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी एम्ब्रायोलॉजी यहाँ पे हेडिंग ही पड़ेगा आपको, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होगा तो वो इम्प्लांट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, ये यूट्रस में इम्प्लांट करेगा। इसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हम लोग बर्थ की बात करते हैं ये। तो इस ढंग से कुछ टॉपिक को हमने जस्ट यहाँ पे लिखा है, किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे आगे की फ्यूचर को दिखाया ये आपको कि आगे हम लोग कौन कौन से पार्ट का स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और देखेंगे कौन सा पार्ट क्या होता है जो। तो चले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी करते हैं। अब हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम को हमने दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे ये। तो अब देखेंगे इस कौन से पार्ट्स का क्या नाम है इसमें। तो ये जो पार्ट्स है जो भी हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं इसको, इसका नाम होगा वेजिनल सिलोम। ये वेजिनल सिलोम कहलाता है, ये जो स्पेसेस होंगे जो। और पहले बता दें आपको, ये हमने टेस्टिस को दिखाया है, ये टेस्टिस। तो टेस्टिस और ये जो पॉच ऑफ स्किन्स होते हैं इसके बीच में जो स्पेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिनल सिलोम। और ये फिल्ड होता है, फिल्ड विथ हाइड्रोसिल टिश्यूज बोलते हैं, हाइड्रोसिल टिश्यूज, यानी टिश्यूज से ये फिल्ड होता है ये वेजिनल सिलोम। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस जो है कहीं ना कहीं ये जो स्क्रोटल सैक हम लोग जिसे बोलते हैं, इसका नाम लिखते हैं ये जो क्या बोलते हैं, जो स्किन का जो होता है पॉच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्क्रोटल सैक कहते हैं ये। और ये टेस्टिस और ये स्क्रोटल सैक्स के बीच में क्या होता है, ये कनेक्ट होता है टिश्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गबर्नाकुलम, GU गबर्नाकुलम ये। इसके बाद यहाँ पे हमने जिगजैग करके दिखाया है काफ़ी, तो ये अब बाद में हम लोग सब कुछ डिटेल देखेंगे। इसका नाम है यहाँ पे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस।
DIDYMIS, एपिडिडाइमिस। अब यहाँ से ये जो चला यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं भास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया। और ये जो हमने दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे, ये है स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड ये है। इसके बाद ये भास डिफरेंशिया आगे कर चलकर ऐसे घूमकर यहाँ आया, और यहाँ पे एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, इसको हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसिकल्स। इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स के जो ये आगे का पार्ट है, इसे एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट। इसके बाद यहाँ पे हमने डॉट डॉट करके दिखाया है, एक्चुअल में ये ग्लैंड है और इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे भी एक ग्लैंड दिखाने की कोशिश किया, ये है कॉपर्स ग्लैंड। और ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमने यूरिनरी ब्लैडर दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे रिंग सेपेट जो स्ट्रक्चर जस्ट दिखा रहे हैं, ये ऐसे जो है ये इसे इंग्विनल कैनाल कहते हैं। इस कैनाल को क्या बोलेंगे? इंग्विनल कैनाल। तो ये एक स्ट्रक्चर ओवरऑल हमने कोशिश किया दिखाने का। यहाँ पे ये मेरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के किस पार्ट्स का क्या नाम होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के रूप में आता है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो होता है टेस्टिस। और हमने टेस्टिस को ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया कि ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्टिस होता है वो कहीं ना कहीं सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है। टेस्टिस की संख्या कितना होता है यहाँ पे, तो हम लोग इस सारी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है मेल का, वो कौन सा होता है? टेस्टिस। इसके बाद टेस्टिस की नंबर्स की अगर बात करें यहाँ पे ये, तो नंबर्स में 1 पेयर कहते हैं ये। इसकी लोकेशन अगर हम लोग बोले कहाँ होता है ये लोकेटेड, तो स्क्रोटल सैक। शेप की अगर बात करें तो ये ओवल होता है। इसके बाद कलर की अगर बात करें तो पिंक कलर का होगा ये। और अगर साइज़ की बात करें अगर हम लोग, जैसे साइज़ में अगर हम लोग लेंथ की बात अगर कर देते हैं यहाँ पे ये, तो लेंथ की अगर बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर। और अगर विथ की अगर बात करें हम लोग, तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये एक हम लोग जाने कि ये टेस्टिस क्या है, कैसा होता है, ये हम लोग एक शेप और उसके बारे में जानने की कोशिश किया। यहाँ पे ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो देखिए ये लोकेटेड होता है, ये स्किन का पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है कौन? टेस्टिस। इस स्किन के पॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक कहते हैं। अब इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होता है? लॉज्ड होता है कौन? टेस्टिस। और इस टेस्टिस और इस जो स्किन का स्ट्रक्चर जो है पॉच लाइक स्ट्रक्चर, इसके बीच में माइल्ड गैप होते हैं, यानी कहीं ना कहीं कैविटीज़ होता है। उस कैविटीज़ को हम लोग वेजिनल सिलोम कहते हैं। और इसी वेजिनल सिलोम में क्या होता है? हाइड्रोसिल नाम का टिश्यूज फिल्ड होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि हाइड्रोसिल इनलार्ज कर गया। हाइड्रोसिल इनलार्ज करने का मतलब क्या हुआ? टेस्टिस जो है अपने नॉर्मल साइज में रहते हैं। इनलार्जमेंट का मतलब हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यूज़ का बढ़ना। अब एक्स्ट्रा टिश्यूज़ बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका डायमीटर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये ओवरऑल क्या होगा? तो बोलते हैं इसी को हम लोग कि हाइड्रोसिल कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया, इनलार्ज किया ये। तो ये हाइड्रोसिल टिश्यूज़ इसमें फिल्ड होते हैं, उसके वजह से क्या होगा? ये इंक्रीज़ करना शुरू होगा। ये इसमें थोड़ा बोलते हैं वाटरी फ्लूइड्स आ जाते हैं भी।
जब इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, एरर होता है कि टिश्यूज़ कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी शो करता है, तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स भी फिल होते हैं और टिश्यूज़ की संख्या भी थोड़ा बढ़ता है, तो ओवरऑल क्या होता है, हाइड्रोसिल इनलार्ज कर जाता है। इसके बाद ये देखेंगे स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये टेस्टिस से स्क्रोटल सैक के बीच कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है। ये फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गबर्नाकुलम कहते हैं यहाँ पे ये। इसके बाद यहाँ टेस्टिस से जुड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर जिगजैग करके हमने काफ़ी दिखाया, उसको एपिडिडाइमिस कहता है। हम लोग इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस को। और ये एक्चुअल में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है ये? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ से एपिडिडाइमिस से जब आगे निकलता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं, जो हमने यहाँ लिखा है वास डिफरेंशिया। अब ये वास डिफरेंशिया आगे जाकर कहाँ मर्ज करता है, देखिए सेमिनल वेसिकल्स नाम के ग्लैंड है, ये एक्चुअल में ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल इसके साथ वास डिफरेंशिया के साथ मर्ज होता है। तो अब यहाँ के बाद क्या बोलेंगे, तो जो आगे का जो इसके थ्रू जो फ्लूइड जो भी चीज़ जाएगा उसमें सेमिनल वेसिकल्स का भी सिक्रेशन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ट्यूब बनता है उसको हम लोग एजुकुलेटरी नाम देते हैं। यहाँ तक सेमिनल क्या हो गया, यहाँ तक हो गया वास डिफरेंशिया, इसके बाद उसमें मर्ज किया सेमिनल वेसिकल्स, इसको के बाद नाम क्या पड़ेगा इसका, एजुकुलेटरी डक्ट। तो कहेंगे कि ये हमने दिखाने की कोशिश किया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से जो निकलता है ट्यूब से यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजुकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में मर्ज करता है। अब यूरेथ्रा के पास क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये यूरेथ्रा आगे चलता है तो यूरेथ्रा क्या होगा, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो आगे में जाकर भी एक ग्लैंड होता है, इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, और ये पेनिस के थ्रू आउटसाइड बॉडी होता है, ओपन करता है ये। तो ये यूरेथ्रा को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। यहाँ पे एक और ये दिखाए थे ऐसे लाइन से, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये अब कहते हैं स्पर्मेटिक कोड क्या होता है, तो कहीं कहीं ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस जो शेप में ओवल होता है, ये जो बॉडी है एब्डोमेन कैविटी जो हम लोग बोलते हैं बॉडी, उसके डॉर्सल पार्ट से ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। और इस कनेक्ट होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व्स टिश्यूज होते हैं। ये इसके थ्रू ये हमारे एब्डोमिनल क्या होता है, डॉर्सल एब्डोमिनल पार्ट से ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये कौन, टेस्टिस। तो ये डॉर्सल एब्डोमिनल पार्ट मतलब एब्डोमेन ये हुआ, और डॉर्सल ये बैक साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं। तो ये बैक साइड वाले पोर्शन से ये टिश्यू से क्या होता है, कनेक्ट करके रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। इसमें क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे भी, इसके अंदर बोले जैसे नर्व टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, तो ये कनेक्ट करके रखता है ये। तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हमने देखने की कोशिश किया कि ये था जो हमने फिगर बनाया। अब ये ग्लैंड, ये सारे का फंक्शन एक एक करके आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग पैनिक नहीं होंगे कि इससे कौन से पार्ट्स का क्या है डिटेल, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे। अब बताएं हम लोग कि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल पार्ट में जो होता है उसका नाम क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हम लोग जाने, वन पेयर होगा, यानी लॉज होता है स्क्रोटल सैक के अंदर वन पेयर टेस्टिस। लोकेटेड कहाँ, स्क्रोटल सैक्स में है। शेप कैसा होगा, ओवरऑल ओवल होता है, कलर में पिंक, और साइज़ की अगर बात करें हम लोग तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में, और ब्रीथ में 2 to 3 सेंटीमीटर होंगे ये। तो ये था। अब हम लोग इसकी पोजीशन की, ओरिजिनल पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पे, ये कि एक्चुअल में ये जो टेस्टिस है वो जब हम लोग बोलते हैं फिटल कंडीशन में, फिटस जब होता है यूट्रस, क्या बोलते हैं यूट्रस के अंदर, तो उस समय ये टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटीज़ में होते हैं। कहाँ होता है ये, एब्डोमिनल कैविटीज़ में। तो ये जस्ट ऊपर होता है, ये सैक जो होता है बिल्कुल खाली होता है फिटस कंडीशन में। जब फिटस 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ का होगा तो ये टेस्टिस इस स्क्रोटल सैक में नहीं होता है। किसके अंदर, उस फिटस के अंदर। वो कहाँ होता है, ऊपर होता है, यानी कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल कैविटीज़ में होते हैं ये। अब एब्डोमिनल कैविटीज़ में तो ये नीचे कब आता है, क्या आफ्टर बर्थ आता है या पहले आता है, बिफोर बर्थ ही आता है। जब बोलते हैं हम लोग गेस्टेशन पीरियड, जिसको प्रेगनेंसी कहा जाता है, प्रेगनेंसी पीरियड कहते भी है, तो गेस्टेशन पीरियड के लगभग 7 to 8 मंथ होता है। तो अब ये क्या होता है, 7 to 8 मंथ के दौरान ही ये लॉज करता है, यानी डिसेंट करता है किसके अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर। अब ऐसा क्यों डिसेंट करता है, और डिसेंट नहीं करने से क्या नुकसान होगा अगर डिसेंट नहीं करता है तो, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। ये टेस्टिस फंक्शनल तभी हो पाएगा जब ये क्या होगा, स्क्रोटल सैक में आएगा, क्योंकि स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर में डिफरेंस होते हैं। इसे क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, किसे, इसको फंक्शन करने के लिए, टेस्टिस को। इसलिए क्या होता है, ये 7 to 8 मंथ में जनरली यूजुअली ये देखा जाता है ये डिसेंट कर जाता है। अब किसी चाइल्ड में अगर ये नहीं होता है तो उसे सर्जरी करके उसे डिसेंट करवाया जाता है ताकि ये फंक्शनल हो सके, अन्यथा ये फंक्शनल नहीं होगा, दैट मेकम
कैंसरस बोलते हैं। अगर ये रह गया ऊपर बॉडी में तो क्या हो जाएगा, ये कैंसरस हो जाएगा, ये बाद में ये कैंसर भी डेवलप कर सकता है ये। तो ये था यहाँ पे कौन, टेस्टिस कहाँ होता है, ड्यूरिंग फिटस कंडीशन ये एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि ये जो देखिए, ये जो रिंग सेपरेट स्ट्रक्चर हमने दिखाया था इंग्विनल कैनाल, अब ये इंग्विनल कैनाल जो है जब टेस्टिस डिसेंड करता है तो यहाँ पे टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये रिंग कहीं ना कहीं बैक फ्लो कोशिश करेंगे, यानी बैकवर्ड मूवमेंट, फिर से वापस नहीं जाने जाता, इसे इवर्ट नहीं होने देगा, ऊपर नहीं जाने देगा ये। अन्यथा अगर ये क्या हुआ, अगर ये ओपन रहा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। या कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा, कभी किसी पर्सन में हर्निया जैसे प्रॉब्लम होता है, एक जनरल क्वेश्चन को हम जैसे सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, हर्निया सुनते हैं। हर्निया के केसेस में होता है कभी कभी किसी बच्चे में, किसी पर्सन में हो सकता है ये कि एब्डोमिनल टिश्यू जो है वो कहीं ना कहीं टेस्टिस में आना शुरू कर देता है। क्यों, अगर ये ओपनिंग बड़ा हुआ, अगर ये पूरी तरह से रिंग नहीं डेवलप हो सका तो ऊपर एब्डोमिनल प्रेशर के वजह से ऊपर का टिश्यू, एब्डोमिनल टिश्यू कहीं ना कहीं डिसेंड कर सकता है, कहाँ, स्क्रोटल सैक में। अगर ये डिसेंड करता है, यहाँ प्रेशर बढ़ाएगा जिसके काफ़ी पेन होता है, और इसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हर्निया कहते हैं, हर्निया ही कहेंगे इसे, कहा भी जाता है हर्निया ही। तो अब उस केसेस में क्या होता है, कभी सुने होंगे ये टिश्यूज़ को कभी ऊपर लोग चढ़ा भी देते हैं किसी तरह से, और कभी कभी क्या होता है परमानेंट सोल्यूशन होता है ये कि बार बार अगर ऊपर गया भी है तो फिर से आ सकता है, इसलिए इसका सर्जिकल क्या होता है, परमानेंट इलाज होता है इसका। तो यहाँ पे सर्जरी करके इसको पूरी तरह से क्या होता है, पैक किया जाता है ताकि फिर से ऊपर का टिश्यू नीचे नहीं आ सके ये। तो ये था यहाँ पे। इसके साथ साथ हम लोग और एक चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, ऐसा कि कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर की बात की है हम लोग यहाँ पे कि इसका टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, यानी ये जो फंक्शन करता है या फंक्शनल होता है वो 35 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पे ये फंक्शन करता है ये। आप कभी देखे होंगे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है स्क्रोटल सैक में, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा क्या होगा, डिसेंड करेगा नीचे की तरफ, ये स्क्रोटल सैक क्या होगा, ये नीचे की तरफ डिसेंड करता है ये थोड़ा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाहेगा ये, यानी ये अपने टेम्परेचर जो 35 डिग्री है उसको ये गेन करना चाहता है। जब एब्डोमेन का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे की तरफ क्या होता है, रिलैक्स करता है ये। और जब टेम्परेचर एब्डोमेन का घटता है, जैसे विंटर सीजन की बात करें हम लोग, विंटर सीजन में टेम्परेचर कहीं ना कहीं घटता है तो देखिएगा ये स्क्रोटल सैक जो हुआ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके ये टेस्टिस ऊपर की तरफ, यानी एब्डोमिनल कैविटी से ये कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा हिट लेना चाहता है ये। और अगर टेम्परेचर गर्मी के दिनों में, ये गर्मी के दिनों में क्या होगा, ये नीचे की तरफ थोड़ा लूज होगा, लॉज होगा ये नीचे की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं स्क्रोटल सैक में, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसके लिए स्क्रोटल सैक का मसल रिस्पॉन्सिबल होता है अभी, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड भी बोलते हैं। तो स्क्रोटल सैक में कौन सा मसल होता है हम लोग आगे देखते ही, कौन सा मसल इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्क्रोटल सैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक हम लोग देखते हैं। अब इससे आगे एक एक करके हम लोग इस सारी पार्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे ये पोजीशन की बात करेंगे पहले, ये पोजीशन ऑफ टेस्टिस क्या होता है ये, तो ड्यूरिंग फिटस कंडीशन it is located in abdominal cavity but at seven month of gestation period it descend into the scrotal sac. स्क्रोटल सैक में। अब इसके पीछे का रीज़न क्यों है, क्या रीज़न है, क्यों डिसेंड कर रहा था ये, तो टेस्टिस requires less temperature than abdominal
कैविटी टेम्परेचर। अब ये लेस टेम्परेचर कितना होगा, तो ये लगभग 35 डिग्री, यानी कितना लेस होगा, तो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। तो टेस्टिस को क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। यानी यहाँ पे फिर एक लिख सकते हैं कि टेस्टिस इज फंक्शनल एट 35 डिग्री टेम्परेचर। 35 डिग्री पे क्या होता है, ये फंक्शनल होता है ये। और ये क्या होता है, 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड के दौरान क्या होता है, ये डिसेंड करता है कहाँ, स्क्रोटल सैक में ये। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये कि ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा था, तो कॉन्ट्रैक्शन इन टेस्टिस is due to presence of डार्टस मसल। कहाँ होता है ये डार्टस मसल, तो ये स्क्रोटल सैक में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है ये, स्क्रोटल सैक में। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं स्क्रोटल सैक क्या है, अब इसकी बात करेंगे। तो डार्टस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन टेस्टिस। कॉन्ट्रैक्शन जो और रिलैक्सेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे डार्टस मसल जो है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, जो टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जस्ट टेम्परेचर सेटअप के लिए होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, उसके अनुसार क्या होता है, टेस्टिस का स्क्रोटल सैक का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे स्क्रोटल सैक क्या था, इसकी बात करते हैं थोड़ा। तो स्क्रोटल सैक क्या है, एक थिन स्किन का क्या है, पॉच है। लिख सकते हैं इट इज थिन पॉच ऑफ स्किन in which टेस्टिस लाइज, जहाँ की टेस्टिस लाई करता है। तो ये स्क्रोटल सैक जहाँ पे क्या है उसके अंदर टेस्टिस लाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या था, एक वेजिनल सिलोम, ये क्या था, तो कह सकते हैं स्पेस या गैप प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच, टेस्टिस और स्क्रोटल सैक के बीच, टेस्टिस एंड स्क्रोटल सैक, इसके बीच का क्या होता है। और ये फील्ड विथ लिख सकते हैं, जो हमने लिखा भी था, एंड इट इज फील्ड विथ, किसके साथ फील्ड होगा ये, हाइड्रोसिल टिश्यूज, हाइड्रोसिल टिश्यूज के साथ क्या होगा, ये फील्ड होगा ये। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और क्या था यहाँ पे, तो इंग्विनल कैनाल था, इंग्विनल कैनाल, ये जस्ट क्या है, पैसेज था, जिससे क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड करता है इनसाइड स्क्रोटल सैक। तो इट इज पैसेज थ्रू विच testis descend into scrotal sac। ये जस्ट क्या था, एक पैसेज का काम कर रहा था, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, वो टेस्टिस डिसेंड कर रहा था यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्या था, इग्विनल रिंग बात किए थे हम लोग, इग्विनल रिंग, यानी क्या होगा, रिंग present in
inguinal canal which prevent the backward movement of testis। बैकवर्ड मूवमेंट करने का मतलब ये फिर एब्डोमेन में नहीं जाएगा, वो उससे प्रिवेंट करेगा ये। तो ये इस ढंग से अगर दिखाए थे तो यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा ये, और इसे टेस्टिस को फिर ऊपर नहीं जाने देगा ये। इसके बाद था स्पर्मेटिक कोड, सॉरी एक गवर्नाकुलम स्ट्रक्चर था, उसे भी हम लोग देखेंगे पहले। गवर्नाकुलम ये क्या था, तो अभी देखे थे हम लोग, टेस्टिस जो था स्क्रोटल सैक से कनेक्ट था ये। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये तो फाइब्रो मस्कुलर टिश्यूज है ये, विच कनेक्ट टेस्टिस टू स्क्रोटल सैक, जो टेस्टिस को स्क्रोटल सैक से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ये। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, गवर्नाकुलम की बात कर रहे थे, ये गवर्नाकुलम होगा। इसके बाद आगे हम लोग बात कर रहे थे स्पर्मेटिक कोड की बात कर रहे थे ये। तो स्पर्मेटिक कोड को देखते हैं। अब ये क्या था, तो ये भी कहेंगे फाइब्रोमस्कुलर कोड which connect testis to dorsal abdominal cavity या dorsal abdominal part। उससे ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा ये। अब फाइब्रोमस्कुलर जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस फाइब्रोमस्कुलर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर में ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ वेसल होगा और नर्व्स होंगे। तो ये कंटेंट किया रहता है ये। अब बता रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ जो स्क्रोटल सैक का जो मसल्स था जिसका हमने नाम लिखा था डार्टस मसल, सिर्फ वही नहीं रिस्पॉन्सिबल है, इसके साथ साथ स्पर्मेटिक कोड भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसके वजह से टेस्टिस ऊपर और नीचे होता है। तो यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर में भी क्या होता है, देखिए मसल्स हमने लिखा है ये, इसमें कौन सा मसल, तो यहाँ पे क्रीमेस्टर मसल होता है, CRIMUSTOR। क्रीमेस्टर मसल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड क्या था, तो एक बोले थे फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज था जो टेस्टिस को एब्डोमिनल पार्ट में डॉर्सल पार्ट से कनेक्ट करके रखता है। इस फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज के साथ साथ क्या होंगे, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, लिम्फ वेसल होंगे और नर्व्स होंगे। अब मसल्स यहाँ पे बोल रहे थे, ये भी हेल्प करता है टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, यानी टेस्टिस क्या होता है टेम्परेचर के अनुसार ऊपर और नीचे होता है। तो उसमें ये क्रीमेस्टर मसल क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। तो ये था। इसके बाद अब हम लोग जो डिटेल आगे देखेंगे वो था स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसे पढ़ने का, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, और उससे आगे के ऑनवर्ड की स्टडी करेंगे यहाँ पे।